गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक नया बयान जारी किया गया है। यानी कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है आवेदन की तिथियां और परीक्षा की तिथियां वो जारी कर दी गई हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, किसको मौका मिला है, किसको नहीं मिला है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और परीक्षा पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया गया है भाषा अर्हता को लेकर के, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था जब आपकी फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है सस्पिशन बना हुआ था। तो इस बार भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको सतर्कता जो है बरतनी है। तो चलिए यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं कि क्या अपडेट है आपकी परीक्षा की तिथियां और आवेदन की तिथियां में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसको जो है मौका मिला है, किसको नहीं मिला है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान 10 फरवरी से करें आवेदन। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 10 फरवरी से आपके जो है आवेदन की जो है तिथियां वो हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए लाइव हिंदुस्तान की तरफ से जो है 6/2/2024 1:12 पे जो है यह खबर निकल के आई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ देखने के बाद, अपडेट देखने के बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी के बारे में बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया वो 10 फरवरी 2024 से शुरू होगी भर्ती के लिए। यानी कि 10 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 2000 यहाँ देखिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। यानी कि देखिए 10 फरवरी से आप आवेदन करेंगे और यहाँ पे 23 फरवरी तक आवेदन आप कर पाएंगे। उसके बाद देखिए आपकी जो परीक्षा की तिथियां हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे 7 मार्च से लगा करके आपका 17 मार्च तक परीक्षा होगी। यानी कि पूरे 10 दिन आपकी परीक्षा वो चलने वाली है। अगस्त में देखिए यहाँ पे अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजन होगा और जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है आपका इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि SC/ST विभाग की अधियाचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। क्योंकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST विभाग का भी नहीं आएगा। यानी कि जो आपकी 14,762 पदों पर आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, उसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST विभाग का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। EBC BC वेलफेयर का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया था, आपको हमने बताया भी था कि उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया था। लगभग 739 कैंडिडेट वहां पे क्वालिफाई किए थे। उसके बाद देखिए तो अब टीआरई 2.0 की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो प्रक्रिया इनके द्वारा बताई जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब जो है प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब इसमें कोई भी जो है अब किसी प्रकार की जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं की जाएगी। उसके बाद देखिए टीआरई अगस्त में 4 पॉइंट का होगा, इससे पहले मार्च में टीआरई 3 पॉइंट होगा। यानी कि जो आपकी 10 तारीख से आवेदन होगा और 23 फरवरी तक जो है आपका आवेदन वो चलेगा। चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है इसलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने बड़ी बात कही है। इनका कहना ये है कि देखिए जितने भी कैंडिडेट टीआरई 2.0 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए क्या है, ये जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती है ये आप इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही मान के चलिए। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एग्जाम जो है इसको आप मान के चलिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर इसे ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आपकी जो अटेम्प्ट को लेकर के बात कर ली, जो 3 अटेम्प्ट आपको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं टीआरई 1, टीआरई 2 ठीक और टीआरई 3, यहाँ पे तीनों अटेम्प्ट यहाँ पे आपके समाप्त हो जाएंगे कहीं ना कहीं। उसको लेकर के यहाँ पे जो अपडेट है उसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अतुल प्रसाद ने कहा कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए रिजल्ट को लेकर भी इन्होंने बात किया है कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए बात यह है कि जो आपकी टीआरई 3.0 हो रही है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है एक तरह से समझिए। इनका कहने का मतलब ये है, इसलिए इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और जो भी रिक्तियां बचेंगी यानी कि टीआरई 3.0 की जो भी रिक्तियां बचेंगी उसको 4.0 में जो आपकी अगस्त में 1 लाख के आसपास जो है वैकेंसी आने वाली है उसमें जो है वो ऐड कर दी जाएगी। इसको आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए पहले की तरह इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव है, पहले की तरह इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहेंगे, इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा और लैंग्वेज क्वालिफाइंग ही रहेगा।
यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि जो आपका लैंग्वेज वाला जो जो 30 नंबर का था, इससे ये रहेगा, यानी कि आपकी पेपर अब जो है 150 नंबर का ही होगा, इससे कम नहीं होने। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे अपडेट है। पहले तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और इस बार भी जो है मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि एक से अधिक पदों पर जिन जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका रिजल्ट यदि एक से अधिक जगहों पे आता है तो उनका रिजल्ट दिया जाएगा। और लैंग्वेज क्वालिफाइंग ही रहेगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग था वो भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्नों की संख्या है अब वो 150 कर दिया गया है। पहले तो लगा कि जब क्वालिफाइंग यानी कि अर्हता वाला जो 30 नंबर का था उसको हटा करके 120 पे किया जाएगा, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात यही हुई कि लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग पेपर है वो रहेगा और वो ना के बराबर रहेगा। यहाँ पे देखिए जो एस्टेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, एसटीईटी अभ्यर्थी नाराज, यानी कि अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक इस भर्ती के लिए पात्र होना है। और ऐसे में बिहार एसटीईटी 2024 का प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु मार्च में होने वाली टीआरई 3.0 भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके चलते एसटीईटी कर रहे अभ्यर्थी काफी मायूस हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी एस्टेट कैंडिडेट हैं, यानी कि देखिए अगर ये स्टेट एग्जाम आपका 23 तारीख तक यानी कि 23 फरवरी के पहले यदि करवा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 23 तारीख तक इसका लास्ट डेट है और 10 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी जो है अभ्यर्थियों के मन में जो है अब चलने लगा है, क्योंकि डेट जारी कर दी गई, यानी कि 10 से लगा करके 23 जो है फरवरी तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। और नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो उसमें तो देखिए ये स्टेट जितने भी कैंडिडेट हैं तो क्या कुछ होता है। अभी देखिए एक चीज़ और यहाँ पे सस्पिशन बना हुआ है, जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो 21 जनवरी को पेपर हुआ है, अगर सीटेट 23 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो जो सीटेट 21 जनवरी को पेपर हुआ है तो इसमें जो है यहाँ पे ये भी अभ्यर्थी बैठ नहीं पाएंगे, यानी कि सीटेट के लिए भी थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं यदि रिजल्ट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बात थोड़ा समझिएगा कि जो पैटर्न में बदलाव किया गया है, देखिए पैटर्न में बदलाव ये कुछ नहीं है। देखिए जो 5 ऑप्शन थे, यानी कि 5 ऑप्शंस वाले जो आपके प्रश्न आ रहे थे वो रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, यानी कि पिछली भर्ती में भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी तो वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट की भी घोषणा कर दी गई है कि कब से कब तक जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि मार्च में जो आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 120 मतलब कि 150 सवाल लेंगे, यानी कि 150। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के पिछली बार क्या हुआ था कि टीआरई 2.0 में अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, यानी कि 2 से 3 दिन पहले जब परीक्षा थी तो उस समय जो है वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था कि आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक जो है ट्वीट आता है और उसके बाद नोटिस जारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो जिन्होंने ट्वीट नहीं देखा, नोटिस नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है गड़बड़ हो गया था। तो इसलिए इस बार पहले से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर विशेष करके अभ्यर्थी ध्यान देंगे, नहीं तो जो है वहाँ पे आपको फिर से जो है दिक्कत होगा। और इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको नौकरी मिलने के बाद भी जो है वो बाहर हो गए थे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ था, गलत हो गया था। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और हमने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी बनाए हैं तो आप लोग उसको जा करके देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए भाषा अर्हता को लेकर के यहाँ पे जो आपके लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर वाला था उसको भी रखा गया है, यानी कि वो भी आपका रहेगा। और वो रहने का सेंस ये है, उसको बाद में हटाया भी जा सकता है, वो समझिए ना के बराबर है। मतलब कि इस बार ऐसा मतलब रखा गया है कि सारे अभ्यर्थी जो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, इस प्रकार से उसको रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कोई भी अपडेट आती है और नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। बाकी जो टीआरई 2.2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था सारे कुछ उसी की तरह है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि जो स्टेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है खासकर उनके लिए, क्योंकि 23 तारीख लास्ट डेट है। और उन्होंने कहा कि 23 तारीख तक जितने भी डिग्रियाँ हैं, जो भी कोर्स हैं, वो यदि कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ कहा, यानी कि अतुल प्रसाद ने यहाँ पे देखिए साफ किया है कि दूसरे चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए बैठे उम्मीदवार इस परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। चेयरमैन ने इसे एक पूरक परीक्षा ही नाम दिया है। और तीसरे चरण की शिक्षक परीक्षा में 1 से 12वीं तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे और साफ हो गई है, आपको पीआरटी से लगा करके 11वीं और 12वीं तक जो है आपके
यानी कि 1 to 5 से लगा करके 12 तक, यानी कि 11वीं 12वीं तक जो है आपकी जो चारों वर्ग हैं उसमें आपकी भर्ती की जाएगी। तो इससे आप लोग बेफिक्र रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि जो अभ्यर्थी STT 2024 और प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष में उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये आखिरी वर्ष में उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि अंतिम तारीख 23 फरवरी तक जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे वे ही यह परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि 23 फरवरी तक जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे वही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वही अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी और PPSC चेयरमैन के जी के द्वारा ये सारी अपडेट आपको एकदम जो भी न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अपीयरिंग वाले हैं, स्टेट अपीयरिंग वाले हैं, अगर ये परीक्षा थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती, यानी कि आवेदन की तिथियां अगर आगे बढ़ा दी जाती, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट का जो है पेपर वो करा दिया जाता और ये स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट है वो भी सम्मिलित हो जाती इस परीक्षा में। तो देखिए क्या कुछ होता है, अगर ये परीक्षाएं करा ली जाती हैं स्टेट की तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों के यहाँ पे आवेदन वो कर पाएंगे, अन्यथा वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दुखद खबर है एक तरह से समझिए स्टेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगा, चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी, इसलिए हमने पहले से वीडियो आपको यहाँ पे रखा है। डॉक्यूमेंट वीडियो यदि देखना है तो आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए।